Everyone, myself Manpreet and you are watching your favorite channel IELTS वाला इंडिया। तो राइट नाउ गाइज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक 29 जनवरी IELTS एग्ज़ाम से में पूछा गया था, राइटिंग टास्क 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअल में एग्री कर आए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसएग्री कर आएंगे। आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये टॉपिक है तो वही, अब देखते हैं कि मेरा कितने बैंड स्कोर का होता है अगर मैं इसको राइट डाउन करता। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक जो फ्रंट ऑफ व्यू आपकी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर है, ये 8 बैंड का है। ये 8 बैंडिंग का राइटिंग टास्क 2 है जो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। अब मैं आपको साथ में समझाऊंगा भी एंड एक्सप्लेन भी करूंगा कि आप एक्चुअल में रियल IELTS एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते थे। आप एक चीज़ नोट डाउन करना, इस राइटिंग टास्क में मैंने बिल्कुल सिंपल वे में लिखा हुआ है, एक सिंपल तरीके के साथ। कोई ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं ऐड की, कोई ज़्यादा सिनोनियम्स नहीं ऐड किए। जितने भी इसमें वर्ड यूज़ किए गए हैं 100% गारंटी देता हूँ मैं, ये सब आपको पता थे, ये सब आपके माइंड में थे, आपके नोन में थे ये सारे के सारे वर्ड्स। और ये सारे वर्ड्स एक्चुअल में मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं कि आप इसी चीज़ को देखकर अपना बैंड स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअल में मैं कैसे इंट्रो लिखता, कैसे चीज़ को स्टार्ट करता। तो सबसे पहले हम जो वहाँ से करेंगे स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक इंट्रो के साथ। अब मैं इंट्रो कैसे लिखता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना जरूरी है कि एक्चुअल में इसने पूछा क्या था हमसे। सम पीपल बिलीव दैट, ध्यान से पढ़िए, सम पीपल बिलीव दैट इफ ए पुलिस ऑफिसर कैरीज गन्स इट कैन इनकरेज ए हायर लेवल ऑफ वॉलियर्स। सीधी सिंपल है कि कुछ लोग सोचते हैं अगर पुलिस गन्स को साथ लेकर घूमती है तो मीन्स इनकरेज कर रही है हाई लेवल ऑफ वॉलियंस को, उत्साहित करती है वो वॉलियंस को। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री होते हो या डिसएग्री होते हो? ऑब्वियसली बात है कि अगर जो पुलिस है कि अगर हमें गन्स लेकर घूम रही है तो किसकी सेफ्टी के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेफ्टी के लिए, सेकेंडरी पब्लिक की सेफ्टी के लिए। आज के दिन में जो बहुत सारे मान लो टेरेसेस हैं या फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो डिसएग्री विद स्टेटमेंट है ना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। सम पीपल इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्री में पुलिस ऑफिसर कैरी गन्स टू फाइट अगेंस्ट लॉ ब्रेकर्स, कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर पुलिस अपने साथ गन्स को लेकर घूमती है जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं। लॉ ब्रेकर्स जो लॉ को तोड़ देते हैं, कानून को तोड़ देते हैं, कानून को भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि कानून ने काली पट्टी बांध ली है, हम अपना कांड करेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप होता है, सबसे ज़्यादा रेप इंडिया में होता है। तो मीन्स लॉ ब्रेकर्स के साथ क्या कर रही है पुलिस? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। पुलिस तो बहुत कुछ करना चाहती है, लोग भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट जो हम सरकार बनाते हैं जिनको वोट्स देकर, वो कुछ नहीं करती। तो नेक्स्ट चलो हम अपने टॉपिक पे पाते हैं। फ्यू पीपल थिंक दैट कैरिंग वेपन विल ले टू हायर वॉल्यूम्स, कुछ लोग सोचते हैं कि ये हायर वॉल्यूम्स को लीड करता है। वाइल अदर पब्लिक बिलीव दे आर आर्म्ड रिड्यूस द क्राइम लेवल, कुछ लोग अदर जो लोग हैं, कुछ अदर लोग वो सोचते हैं कि ये रिड्यूस करने के लिए गन्स को लेकर चलते हैं। आई डिसएग्री विद द लेटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं डिसएग्री करता हूँ। द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ शिल सपोर्ट माई आइडिया, जो नेक्स्ट मैं पैराग्राफ से बताने जा रहा हूँ वो सपोर्ट करेंगे मेरे नेक्स्ट आइडिया को। तो गाइज मैंने बिल्कुल, आप सिंपल वेज में शुरू से लेकर एंड तक देखिए, बिल्कुल सिंपल वे में एक सिंपल बातों को लिखा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब बॉडीग्राफ पैरा 1। अब पैराग्राफ 1 में हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमने पहले जो बात की थी, तो पहले हमने इन सम कंट्री से स्टार्ट किया था, हम पहले जो स्टार्ट किया था इंट्रो के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे नाउ डेज इन ए मोस्ट सिटीज़, आज की डेट के अंदर बहुत सारी सिटीज़ के अंदर द लॉलेस लेवल इज़ इंक्रीजिंग। कहते हैं ना कि जो कानून को तोड़ देते हैं या क्या कहते हैं उसको, लेवल इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है ना। तो सो दैट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स कैरी ए गन्स अदर सेफ्टी इक्विपमेंट विद देम, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने गन्स के साथ, जो हमारी गन्स हैं उनको साथ लेकर घूमते हैं सेफ्टी के लिए। जो लोग आज की डेट के अंदर सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं,
तोड़ रहे हैं कानून को, उनके खिलाफ लड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि एनी थीफ और पॉकेट पिकर हु इज प्लानिंग टू कमिट ए ब्रेच विल थिंक ट्विस बिफोर ब्रेकिंग द लॉ व्हेन ही सीज द पुलिस अराउंड हिम आर आर्मड। तो इसमें उन्होंने कहा कि कोई चोर है या फिर कोई पॉकेट मार है, जो कोई चोर है या फिर पॉकेट मार है, अगर वो प्लानिंग कर रहा है किसी चीज़ को, वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर कोई कानून तोड़ने के लिए, तो एक बार कहते हैं ना कि एक बार वो ज़रूर सोचता है कि यार मेरे आसपास में पुलिस फिर रही है तो मेरा क्या होगा, मतलब कि मुझे फाड़ डालेंगे बीच से, क्योंकि उनके पास गन्स हैं, उनके पास एक पावर है। तो वो आपको क्या लगता है वो कोई भी ऐसी हरकत करेगा? फॉर एग्जाम्पल दैट हम पंजाब से हैं या इंडिया से है, हमारे पास कोई लड़की है स्कूटी लेके जा रही है, कोई लड़का बाइक लेके जा रहा है, जब हमारे पास लाइसेंस नहीं होता, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो हम पुलिस को बिना हथियार के डरे देख लेते हैं, नहीं यार अगर पकड़ लिया तो साले छोड़ेंगे नहीं, हमें पापा से कॉल करानी पड़ेगी या फिर हमारी बाइक को वो रख लेंगे, माइंड से हमारे मन में डर होता है। तो सेम अगर आर्मी या फिर पुलिस या कोई हथियार लेकर जो हमारी सेफ्टी के लिए आसपास में है, तो एक बार वो जरूर सोचेगा कि एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ। एंड फॉर एग्जाम्पल दैट if a change searches last saw police who is well armed the remains him is a safety and welfare jeopardized from the committing a violent misdeed। तो मतलब जी कि जो हथियारों के साथ हमारे उनको याद करवाता है कि एक्चुअल में ये मेरे खतरा हो सकता है मेरे लिए, मुझे कहते हैं ना कि पुलिस को देखता है कि वो मेरे लिए खतरा हो सकता है बिकॉज उसके पास सारी पावर्स है, एवरीथिंग। वो कहते हैं कि आर्मिड है पुलिस से अपने हथियारों के साथ। Sorry to say that. Moreover, about crying guns will also help to reduce wrongdoing in the cities, कि जो हमें याद हेल्प करती है हमारे गलत कामों को कम करने के लिए। जो हमारे साथ अगर पुलिस है, गन्स हैं, तो हम शहरों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो हमें हेल्प करती है उस चीज़ को कम करने के लिए। तो ये था मेरा पहला पैराग्राफ जो बिल्कुल सिंपल वे के साथ लिखा गया था। होप सो दैट आपको इसको देखकर फील हो रहा होगा हाँ बिल्कुल सिंपल वे में लिखा और कोई ज़्यादा बड़ी वर्ड नहीं डाली, ओनली जस्ट आप अपनी ग्रामर के ऊपर फोकस करें। ग्रामर अगर आपका इन फ्यूचर एग्ज़ाम है तो आप ग्रामर के ऊपर फोकस करेंगे, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लिखते हैं अपना पैराग्राफ 2 जिसे बॉडी 2 बोल दिया जाता है। तो फर्दर मोर से हम स्टार्ट करेंगे। फर्दर मोर पुलिस कैरी वेपन्स आल्सो टू प्रोटेक्ट द लोकल सिटी पब्लिक एज वेल एज फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइफ थ्रेटिंग सिचुएशन। तो मीन्स कि जो पुलिस है, पुलिस अपने साथ हथियारों को लेकर जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक की सेफ्टी के लिए, जो लोकल पब्लिक होती है, सेकंड इज अपनी सेफ्टी के लिए। अगर ये बेनिफिट है, अगर पब्लिक की सेफ्टी लेकर जाएंगे तो भी हमारे लिए ही बेनिफिट है उनके पास वेपन को होना अपनी सेफ्टी के लिए, बिकॉज वो भी एक इंसान है। जब उनके ऊपर कोई हमला करता है, जब उनके ऊपर कोई भी एक्शन लेता है, तो वो अपने हथियारों को यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट की पावर के साथ। नेक्स्ट, मैनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर वेल इक्विप्ड विद एडवांस्ड वेपन्स विच दे कैन यूज़ अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड द पुलिस। में बहुत सारे टेररिस्ट हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा हथियार है, मीन्स वेल इक्विप्ड मीन्स कि बहुत सारे हथियारों के साथ लेस हैं, वो काफ़ी हथियार हैं उनके पास, बट वो अदर टेररिस्ट के खिलाफ अगेन एंड पब्लिक के खिलाफ, अगर कोई पब्लिक उनके ऊपर हमला करती है बिना किसी बात के लिए, तो वो पब्लिक के खिलाफ एज वेल एज टेररिस्ट के खिलाफ इन वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल में क्या है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल जिसे बोल देते हैं, इन एनी टेरर अटैक दे विल किल इनकरेक्ट पोल्यूशंस एंड इन्फ्रोमेंट मैन वेल एज। To avoid such things, armed force use their weapons to free people from them and also protect themselves from the heavily aimed individual on the अदर साइड। मीन्स कि जो लोग हैं हथियारबंद फोर्स लोगों को उनको मुक्त कराने के लिए और हथियारबंद जो हथियार है व्यक्तियों के पास उनको बचाने के लिए वो हथियारों को यूज़ करती है। सपोज दैट जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी टेररिस्ट ने हमारे कुछ लोगों को पकड़ रखा है, अब अगर उनको वो मिन्नतें निकालती रहेगी छोड़ दो वो हो नहीं पाएगा, बट अगर अपने हथियार निकाल कर उनको ठोक देगी तो कुछ लोगों को वो बचाया जा सकता है। तो ये एक बॉडीग्राफ पैरा 2 था जो बिल्कुल सिंपल वे में लिखा गया।
होप सो दैट आपको समझ में आया होगा एक्चुअली में मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें हमें खुद एनालाइज करनी पड़ती हैं, खुद समझनी पड़ती हैं, तभी हम उसके अंदर अपना 100% दे पाते हैं। तो सेम मैं भी एक इंसान हूँ आपकी तरह, तो ट्राई टू वेल, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कंक्लूजन और बेटर लिखा कैसे जा सकता है। तो नेक्स्ट हम कंक्लूजन की बात करते हैं। लास्ट पैराग्राफ जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं, एक्चुअली में कैसे लिखना है। टू इंक्लूड ऑल्दो सम बिलीव दैट, सम कुछ लोग बिलीव करते हैं, वेपन्स कैरिड बाय पुलिस विल कॉज मोर वॉयलेंस, कि कुछ लोग बोलते हैं कि वेपन जो पुलिस लेकर घूमती है ये और ज़्यादा हिंसा का कारण बन सकते हैं, और भी ज़्यादा ये वॉयलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। बट देयर आर्मिड गन्स आर यूज टू प्रोटेक्ट देयर लोकल सिटी कम्युनिटी, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन एनी सीरियस वॉलियंट सिचुएशन। सीधी सी बात है यार, हमें भी एक चीज़ का पता है कि एक्चुअल में जो पुलिस है ये हथियारों को लेकर घूम रही है लोकल सिटीज़ की सेफ्टी के लिए, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, एज वेल एज जो सीरियस वॉलेंट हो रहा है, जो मान लो कि ज़्यादा ही जंग लगी हुई है, ज़्यादा ही कुछ कहीं जगह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उन जगह को कम करने के लिए पुलिस अपने साथ ये लेकर घूमती है। तो ये जो ऐसे था डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को शेयर किया, ये 8 बैंड स्कोर का है, तो होप सो दैट आपकी हेल्प करेगा। बट एक चीज़ आप प्लीज़ एनालाइज करें, इसमें ना तो मैंने इसमें ज़्यादा वोकैबुलरी ऐड की है, ना ज़्यादा सिनोनिम्स ऐड किए हैं, जस्ट एक सिंपल वे के साथ इसको लिखा गया है, और ये एक 8 बैंड का है। आप चेक करवा सकते हो अपने टीचर से। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को फॉर मोर वीडियोज़।